रात के सन्नाटे में अचानक दरवाजे पर रखे बुके को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। रीत धीरे से उठाकर पूछती है, इतनी रात में बुके कौन छोड़ गया? लेकिन असली झटका तब लगता है जब कार्ड पर लिखा मिलता है, 24 अक्टूबर का सच मैं जानता हूँ। ये पढ़ते ही राघव का चेहरा उतर जाता है। उसके हाव भाव से साफ दिखता है कि वह किसी गहरे राज से डर रहा है, जैसे कुछ ऐसा हो जो वह अब तक सबसे छुपाए बैठा है। घर का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। इसी बीच पुलिस फिर से राघव और रीत को चेतावनी देती है कि सावधान रहें, क्योंकि शारदा जेल से फरार हो चुकी है और उसके साथ उसका बेटा वीरू भी। यह सुनकर रीत घबरा जाती है और माहौल और भी गंभीर हो जाता है। बुआ जी के बाहर आने के बाद क्या खतरा है, ये बात सबको परेशान कर देती है। उधर अस्पताल में कीर्ति की हालत नाजुक हो जाती है और ध्रुव अपनी जान की परवाह किए बिना उसे खून देकर बचा लेता है। कीर्ति की मां आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़कर ध्रुव से कहती है, मेरी बेटी को अपना लो। अब कौन उससे शादी करेगा? तुम उसे अपनाओगे ना? दबाव और भावनाओं के बीच अस्पताल में ही दोनों की सगाई कर दी जाती है। लेकिन कीर्ति दिल से अभी भी सिर्फ राघव से प्यार करती है। घर लौटने के बाद भी वही बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखती है। उसकी मां उसे समझाती है, एक मौका मिला है, सुधर जा। राघव को भूल और आगे बढ़। ध्रुव अच्छा लड़का है और क्या पता रीत ने भी तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हो। कीर्ति अनिच्छा से ही सही, पर अपनी मां की बात सुनकर चुप हो जाती है। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा डर में है राघव। पुलिस का दूसरा कॉल आते ही उसका डर और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि कहीं शारदा फिर से किसी पर हमला न कर दे और इस बार शायद उसका निशाना रीत हो सकती है। आने वाले एपिसोड में शारदा की वापसी जरूर खतरनाक मोड़ लेकर आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, 24 अक्टूबर का असल सच क्या है? यह राज किसके खिलाफ है? राघव किस बात से डर रहा है? और जब शारदा वापस आएगी तो रीत और बाकी परिवार के लिए कौन सा नया तूफान लेकर आएगी?